प्रिय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 6 गणित एडगेट अभ्यास की पुस्तिका जो आपको भरने के लिए यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं ये इसका पहला पेज होने वाला है। यह आपकी जो पुस्तक मिली हुई है आपको हल करने के लिए। ये आपकी जो वर्ष है वो 2025-26 में आपकी दी गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में हम इस पार्ट का हल देखने वाले हैं। वो हमारा होने वाला 8 का, यानी हमने 1 से लेकर 7 तक के वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। यदि नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं ये हमारा दिया गया है अध्याय 8 रचनाओं का खेल। तो रचनाएं जो आप देखते हैं सभी प्रकार की ये हमारी रचनाएं हैं। तो इन्हीं के आधार पर आपके जो प्रश्न आने वाले हैं उनके आपको आंसर देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए वर्ग के लिए सही नाम क्या है? ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। तो इसका सही जो नाम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, ए, बी, सी। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बकरी एक मैदान के बीच में खूंटे से बंधी है। मैदान का वह अधिकतम क्षेत्र जिसमें बकरी घास खा सकती है उसकी आकृति किस प्रकार से होगी? तो ये इस प्रकार से होगी, यहाँ पर खूंटा है और ये त्रिज्या है तो इसको इस प्रकार से खाएगी ये। तो ये किस प्रकार की आकृति है? तो ये वृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है किरण, व्यास, विकर्ण या त्रिज्या। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकर्ण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ लिखा हुआ है, ज्यामिति संरचना या रचना के लिए किस उपकरण की आवश्यकता होती है? यानी कोई भी आकृति बनाने उसके लिए क्या चाहिए? तो ऑप्शन है प्रकार, चांदा, रूलर या सभी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। पांचवा क्वेश्चन दिया है, आयत के प्रत्येक कोण की माप क्या होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके अधिक कोण, समकोण, न्यून कोण या ऋजु कोण। तो इसका सही लगा देंगे आप, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो चांदा जो आपने देखा होगा, चांदा की आकृति किस प्रकार होती है? ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार या आयताकार या वर्गाकार। तो आप देखेंगे इस प्रकार से होता है चांदा। तो यहाँ पर ये होता है हमारा अर्ध वृत्ताकार, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन हमारे आने वाले रिक्त स्थान, यानी 7 से लेकर 12 तक की आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहले पढ़ लीजिए। पहला दिया है आपका 10 के नोट की जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप आयताकार, यानी इस प्रकार से होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, घड़ी में सेकंड का जो कांटा है वो 12 से प्रारंभ कर जब एक चक्कर पूरा करता है तो किस प्रकार की आकृति बनती है? तो इसका हो जाएगा वृत्त के आकार की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो 9वां दिया गया आपका, यहाँ पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा समद्विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां, तो इसका देखिए 10वां क्या लिखा है, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से उसके केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर त्रिज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर लिखा है आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर 90 डिग्री का होता है माप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक आयत है आपका PQR में शीर्ष दिए गए P और R पर जो आपके कोण बनेंगे तो वो कैसे होंगे? आमने सामने वाले होंगे, इन्हें कहेंगे सम्मुख कोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन दिया गया आपका यहाँ पर 13 से लेकर 18 तक के जो क्वेश्चन है वो अतुल्यक उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला लिखा है अर्धवृत्त, यहाँ पर अर्धवृत्त बनाने के लिए प्रकार में कितनी लंबाई की त्रिज्या रखनी होगी जबकि व्यास की जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर दी गई हो? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा, किस प्रकार से करेंगे? तो त्रिज्या की लंबाई बराबर करेंगे, जो भी होगी व्यास का उसका आधा कर देंगे, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा 14 क्वेश्चन नंबर हमारा। तो इसमें लिखा हुआ है, एक वर्ग को घुमाने पर बनी आकृति की जो सभी कोणों की जो माप होगी वो कितनी कितनी होगी? तो यहाँ पर वर्ग की जो प्रत्येक कोण की माप होती है वो 90 होती है, चाहे उसको घुमाइए या वैसा ही रखिए। अगला लिखा है आपका, डॉट पेपर पर एक वर्ग एवं आयत की संरचना बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आयत की बनाएंगे चित्र। तो यहाँ पर ये आयताकार है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए किस प्रकार से बनाना है। इसके आमने सामने की भुजाओं को आपको बराबर रखना है। इसके बाद अगला चित्र है वर्ग का, तो ये इस प्रकार से देख लीजिए। तो ये इस प्रकार से इसमें चारों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ये देख लीजिए, दोनों उतार लीजिए आंसर।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16, तो ये दिया गया है 16वां क्वेश्चन। यहाँ पर स्केल व प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग की रचना कीजिए। तो ये ऊपर चित्र है, आप बना लीजिए इसको। इसके बाद इसकी रचना लिखेंगे हम। तो ये रचनाएं हैं कि सर्वप्रथम हमने ए बी एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर इस पर 2 समान लंबाई के हमने 2 यहाँ पर ए डी और बी सी लंब खींचे, फिर इनको आपको जो सी और डी थे उनको मिला दिया, तो इस प्रकार से हमें ये आकृति प्राप्त हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, तो इसमें क्या लिखा है देखिए। यहाँ दिया गया आपका 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत की रचना करनी है आपको स्केल की सहायता से। तो 3 समान वर्गों में भी बांटना है। तो चित्र बना लीजिएगा, इस प्रकार से ये चित्र बनेगा कुछ, ठीक है। तो चित्र अच्छे से बना लीजिए। इसके बाद इसकी रचना के पद लिखते हैं। तो ये रहे रचना के पद, अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई और 2 सेंटीमीटर यहाँ पर चौड़ाई का एक आयत बनाया। फिर दूसरे चरण में हमने फिर 90 डिग्री पर 2 सेंटीमीटर लंबाई के 2 रेखाखंड पी डी और क्यू ई खींचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने 2 रेखाखंड पी डी और पी क्यू खींच दिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके आंसर, ठीक है। पी डी कहाँ पर है, ये है, और ये क्यू ई यहाँ पर ये हैं, 2 खींच दिए। तो इस प्रकार से ये हमारे प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक वर्ग को वर्गाकार आकृति होने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है, यानी कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे। तो ये रहा, ये निम्न गुण होने चाहिए। पहला तो आपका सभी भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होनी चाहिए वर्ग में, और दूसरा प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, और उसके जो विकर्ण हैं वो भी कैसे होने चाहिए, समान लंबाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण सम्मुख कोण है उनको 45 और 45 में विभाजित करता हो। तो ये इस प्रकार से आप चित्र बनाएंगे। तो इसको अच्छे से चित्र को बना लीजिए। इसको बनाने के बाद इसके बगल में हम रचनाएं लिखेंगे। तो ये रहा रचनाएं किस प्रकार से लिखनी है आपको। तो पहला लिखेंगे, सर्वप्रथम ए बी रेखाखंड खींचकर बिंदु ए और बी पर 90 कोण बनाते हुए ए डी व बी सी रेखाखंड खींचे। फिर दूसरा है, बिंदु सी और डी को मिलाकर आयत ए बी सी डी बनाया। फिर क्या करेंगे, कोण सी का जो यहाँ पर समद्विभाजक खींचते हैं जो उसे 45-45 में विभाजित करेगा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर। तो देखिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम बिंदु ओ अंकित करते हैं। इसके बाद बिंदु ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर 360 डिग्री घुमा देते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हमारी संरचना प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 21। तो 21 में क्या दिया गया क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ लिखा है, अपने परिवेश में 4 वर्गाकार व 4 आयताकार वस्तुओं को आपको बताना है जिनकी आकृति इस प्रकार से हो। ये आयताकार होती है, और जिसमें इस प्रकार की आकृति हो उसे वर्गाकार कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे हम वर्गाकार, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये दिए गए हैं वर्गाकार में, कॉपी, टाइल, फोटो फ्रेम, कागज, शतरंज, बोर्ड। आयत में है आपकी किताब, दरवाज़ा, खिड़की, टेबल और ब्लैक बोर्ड। तो ये आप देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड की आप दीवारें देखेंगे तो आमने सामने की ही बराबर होती हैं, ठीक है। ऊपर वाली नीचे वाले से और सामने वाली आमने वाले से। 22वां क्वेश्चन है, स्केल और प्रकार की सहायता से एक कलाकृति बनाइए। बनाई गई कलाकृति में कौन कौन सी ज्यामितियाँ आकृतियों का उपयोग हुआ है या किया गया है वो लिखना है आपको। तो ये है आपका चित्र। तो ये अच्छे से बना लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे तो एक आपका है वर्ग, एक है वृत्त और एक है त्रिभुज। तो यह है, इस आकृति में त्रिभुज, वृत्त एवं आयत का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो। तो ये रहा, इस प्रकार से आपको ये रचना करनी है। तो चित्र आप अच्छे से बना लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से आपको बनाना है। हम रचनाएं पढ़ देते हैं। सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने बिंदु यहाँ से है, बिंदु बी पर एक लंब क्या खींचा, बी वाई खींचा। इसके बाद हम बिंदु ए से चाप खींचकर बिंदु सी पर लंब काटता है, ठीक है। तो यहाँ पर इससे चाप खींचेंगे और यहाँ पर सी पर क्या काट देंगे, लंब काट देंगे। इसके बाद आपने क्या किया कि बिंदु सी, ठीक है, सी और ए पर आपने लंब खींचा जो बिंदु कहाँ पर मिलता है, डी पर। तो ये अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पर 24 में एक घर का निर्माण करना है आपको जिसकी भुजाएं 6 हों। तो ये इस प्रकार से बना लीजिएगा चित्र, ये है आपका आंसर। इसको आप सीधे में बना लीजिएगा, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए आड़े बना दिया। यदि आपके लिए जगह नहीं होगी तो आप भी यहाँ पर आड़े में बना सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, तो एक आयत और एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो ये आप चित्र बना लीजिएगा, पहले ये चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के बाद फिर इसकी रचनाएं लिखेंगे आप। तो ये रहा, सर्वप्रथम आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचें, इसके बाद ए और बी पर 2 लंब डालें जिनकी लंबाई आपकी बराबर हो। इसके बाद फिर सी और डी को मिला दें। इसी प्रकार से आयत का करेंगे, आयत में लिखेंगे आप, ये चित्र देख लीजिए और ये रचनाएं लिख लीजिए अच्छे से। वीडियो को रोककर आप अच्छे से रचनाएं लिख सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको क्या करना है, एक 8 भुजा वाला आपको लेना है वर्ग, उसके अंदर आपको 4 वृत्त बनाने हैं। तो ये आप अच्छे से इसका नोट डाउन कर लीजिएगा, आंसर चित्र आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से बनाना है। तो ये आपके इसके पॉइंट हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। इसको हम जूम कर लेते हैं, तो ये रहा। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग खींचा, फिर वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु EFGH अंकित किए, E और F से तथा G को H से मिलाया। ठीक है, E को F से तथा G को H से मिलाया। इस प्रकार प्राप्त वर्गों के मध्य बिंदु जो होंगे वृत्त के केंद्र होंगे, और जो आपके वृत्त के केंद्र है ना बिंदु PQRS को केंद्र मानकर 2-2 सेंटीमीटर के आपने वृत्त खींच दिए। तो ये आपकी संरचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 27। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो। यदि आपको वीडियो तेज लगता है तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर इसका 27वां क्वेश्चन। तो इसमें आप चित्र बनाइए इस प्रकार से। इसके बाद लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर भुजा की एक रेखाखंड खींचा। इसके बाद हमने फिर A और B पर 2 लंब खींचे जिनकी लंबाई कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। फिर लास्ट में C और D को मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। तो 28वें में आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट पेपर का प्रयोग करके 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का निर्माण करना है। तो देखिए इस प्रकार से करेंगे, तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से चित्र बनाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से डॉटेड 3 इधर से 3 इधर से इस प्रकार से मिला लेना है 3-3 के। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रचनाएं लिखनी है। तो ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से नोट डाउन करके। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29। तो 29 में आप देखिए, एक वर्ग की रचना कीजिए जिसमें विकर्ण सम्मुख कोणों को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये आपका चित्र हो जाएगा। इसके बाद इसके हम वो लिख देते हैं रचनाएं। तो क्या है, सर्वप्रथम AB बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, चांदी की मदद से A पर 45 डिग्री का कोण बनाया। फिर बिंदु A व B पर AD और BC लंब डाला। फिर बिंदु C और D को मिलाया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 30वां। तो इसमें लिखा है 8 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर आपको तरंगित लहरों का निर्माण करना है। तो ये रहा इसका आंसर। अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। हमने इसका प्लेलिस्ट बना रखा है, यदि नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप अच्छे से लाइनें नोट डाउन कर लीजिएगा। जूम कर दिया है, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए।